नमस्ते भैया भानु। संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया भानु, आज हम लोग व्याकरण में रचना अनुवाद यानी वाक्य रचना ये जो है कि जानेंगे। वाक्य रचना कौशलम, वाक्य रचना के जो है कि कला को जानेंगे। वाक्य रचना कैसे करें। भैया भानु, हम जब अपने मन की जो है कि भावना को व्यक्त करते हैं या किसी को कुछ कहते हैं तो उस समय हमें सही शब्द और सही वाक्य का जो है कि चयन करना पड़ता है, तब जाकर के हम अपनी मन की बातों को जो है कि किसी को स्पष्ट रूप से कह पाते हैं। तो ऐसे में जो है कि वाक्य रचना के लिए सही शब्द चयन के लिए हमें जो है कि शब्द की पहचान होनी चाहिए और उसमें वाक्य में जो है कि कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का जो है कि ज्ञान होना चाहिए। और इस सब के लिए ज़रूरी है सभी विभक्तियों को जानना और लकारों को जानना। तो चलिए अभी हम देखते हैं विभक्ति को इसमें विशेष करके देखेंगे। कहता है कि अधोलिखितानि वाक्यानि जानीन पठन्तु। इस वाक्य को, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक राजा आसीत, एक राजा था। सह याचकेभ्यः धनम ददाति स्म, वह याचकों को या याचकों के लिए धन देता था। तेन सह रागी अपि दानम यच्छति, उसके साथ रानी भी धन देती थी। ततः परम सा रथेन राजभवनम गच्छति, वहाँ से वह जो है कि रथ से राजभवन जाती है। नृपस्य पुत्र विद्वान न आसीत, राजा का पुत्र विद्वान नहीं था। पुत्रम गुरुकुलम प्रेषयत, वह जो है कि पुत्र को गुरुकुल भेजता है। गुरुकुले स आचार्यात् अध्ययनम अकरोत्, गुरुकुल में जो है कि वह आचार्य से अध्ययन करता है, किया। प्रसन्न राजा आचार्यम अकथयत, खुश होकर राजा आचार्य को कहता है, भो आचार्य, हे आचार्य, अहम कृतज्ञ अस्मि, मैं कृतज्ञ हूँ। अब देख, इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए। जितना जो ये रेखांकित शब्द है उस पर ध्यान से देखिए। पहला वाक्य एक कह आसीत, पढ़े ना, एक राजा आसीत, यहाँ उत्तर होगा राजा। सह कम गुरुकुलम प्रेषयत, यहाँ हम लोग पढ़े सह पुत्रम गुरुकुलम प्रेषयत, वह किसको गुरुकुल भेजता है? वह पुत्र को गुरुकुल भेजता है। तो अब यहाँ देखते हैं, राजा प्रथमा विभक्ति है, पुत्र को यहाँ द्वितीया विभक्ति है। फिर आता है कि सा केन राजभवनम गच्छति स्म, वह रथेन राजभवनम गच्छति स्म, वह रथ से राजभवन जाता है। तो यहाँ रथेन में क्या है? तृतीया विभक्ति है। स केभ्यः धनम ददाति स्म, वह किसको धन देता था? यहाँ याचकेभ्यः, याचकों के लिए धन देता था, यह चतुर्थी विभक्ति है। स कस्मात् अध्ययनम करोति स्म, राजा जो अपने पुत्र को गुरुकुल भेजा तो वह किससे अध्ययन करता था? आचार्यात्, यहाँ पंचमी विभक्ति है। उसके बाद कहता है कस्य पुत्र विद्वान न आसीत, किसका पुत्र विद्वान नहीं था? उत्तर होगा नृपस, राजा का पुत्र विद्वान नहीं था। यहाँ नृपस में क्या है? षष्ठी विभक्ति है, राजा का पुत्र संबंध कारक है। स कुत्र अध्ययनम करोति स्म, वह कहाँ पढ़ता था? उत्तर है गुरुकुले, गुरुकुल में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है। राजा आचार्यम कथम संबोधयति, राजा आचार्य को किस तरह संबोधित करता है? तो भो आचार्य, यहाँ पर भो आचार्य क्या है? संबोधन है, प्रथमा एक वचन। तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम वाक्य में राजा जो है कि करता है, जो क्रिया का संपादन करता है, जो क्रिया करता है। राजा आसीत, यहाँ पर क्रिया क्या? आसीत, राजा था, क्रिया का संपादन राजा करता है। कर्तरी च प्रथमा विभक्ति प्रयुज्यते, इसलिए कर्ता में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है, कर्तरी प्रथमा। अतः राजा इति पदे प्रथमा विभक्ति अस्ति, राजा में क्या है? प्रथमा विभक्ति है।
द्वितीय प्रश्नोत्तर है पुत्रम कारकम अस्ति, कर्म कारकम अस्ति। दूसरा जो प्रश्न हम लोग उत्तर देखे कि राजा किसको गुरुकुल भेजते थे, तो उत्तर था पुत्र को। यहाँ पुत्र में क्या है, कर्म कारक है पुत्र को, इसलिए यहाँ पर जो है क्रिया या फलम यस्मिन् पतति, जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो वो क्या उसका कर्म जो है कि उसकी जो है कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया सूत्रानुसारेण, इस सूत्र से कर्मणि द्वितीया के अनुसार पूर्व में क्या है, द्वितीया विभक्ति है, यानी कर्म कारक है। तृतीय प्रश्नोत्तरे, तीसरा जो प्रश्न है उसमें रथेन, इस पद में जो है कि रथ से साधनत्वात् कारणार्थे तृतीया, रथ के द्वारा जाता है, रथ के माध्यम से, तो माध्यम के कारण साधन के कारण यहाँ पर क्या है, तृतीया विभक्ति है, करण कारक है। साधन में करण कारक होता है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति है। यथा साधकतम कर्णम, करने च तृतीया विभक्ति, साधकतम कर्णम, जो क्रिया के साधना में संपादित होने में जो प्रमुख सहायक होता है वही क्या है, तो करण कारक होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रथ जो है कि क्रिया के साधन में मुख्य कारक है, रथ के माध्यम से जाता है, जाना क्रिया जो रथ के द्वारा या संपादित हो रहा है, इसलिए साधकतम कर्णम, इस सूत्र से रथ में तृतीया विभक्ति हुई है। अब यहाँ कहता है यस्मै किमपि दीयते, यानी दाने चतुर्थी है ना, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। यस्मै किमपि दीयते, जिसे कुछ दिया जाता है, क्रियते वह, या जिसके लिए कुछ किया जाता है, जिसके लिए कुछ दिया जाता है, तत्संप्रदानम भवति, उसमें संप्रदान कारक होता है। संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति भवति, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। अब पंचम जो प्रश्नोत्तर है उसमें कहता आचार्यात, वह किससे अध्ययन करता है, तो आचार्य से। इस पद में क्या है, आचार्य तो पंचमी विभक्ति है। यहाँ पर कहता है यस्माद् अधीयते, जिससे पढ़ा जाता है, जिससे विद्या ग्रहण किया जाता है। गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। प्रतिक्रियते, पृथक किया जाता है। वाह अपादन भवति, उस सब में क्या होता है, पंचमी अपादन कारक होता है। जिससे कुछ पढ़ा जाता है, जिससे कुछ लिया जाता है, जिससे कुछ अलग किया जाता है, इस समय अपादान कारक होता है। और अपादाने पंचमी विभक्ति प्रयुज्यते, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। अपादाने पंचमी हम लोग पढ़े भी हैं। छठा जो प्रश्नोत्तर है इसमें नृपस्, नृपस् से पुत्र, यहाँ क्या है, इति पदम पुत्रेण स संबंधम ज्ञापयति, इसमें क्या है कि पुत्र के साथ राजा का संबंध पता चलता है, राजा का पुत्र, तो संबंध में जाए कि, इसलिए यहाँ पर क्या है, संबंधे षष्ठी, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए राजा में नृपस्य पदे षष्ठी विभक्ति प्रयुक्ता, राजा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तम प्रश्नोत्तर में गुरुकुलम अध्ययन कार्य से आधार अस्ति, कहा कि कहाँ अध्ययन करता है, तो गुरुकुल में अध्ययन करता है। यहाँ अध्ययन कार्य का आधार क्या है, गुरुकुल है, तो आधारे अधिकरणम, जहाँ आधार है उसमें अधिकरण कारक होता है, और अधिकरणे च सप्तमी विभक्ति, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। आठवां जो प्रश्न है इसमें राजा जो है कि आचार्य को संबोधित करते, कहते भो आचार्य, इस तरह वो क्या कहते हैं, संबोधित करते हैं। और संबोधन भी जो है कि प्रथमा विभक्ति है प्रयुक्त, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो अब इसको हम संक्षिप्त रूप में इस तरह देखते हैं। प्रथमा में क्या है, कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, संबोधन, संबोधन है। अब इस तरह अनुवाद पर क्रिया विभक्ति प्रयोगार्थम यद्यपि स्मरणीय। अब अनुवाद में हम लोग अभी विभक्ति का जो प्रयोग करेंगे उसमें इस चीज़ पर ध्यान देना है।
अभितः परितः सर्वतः उभयतः समया निक्षा आ प्रति धिक उपरि अधः बिना अंतरा अंतरेण गम रक्ष। इस सब में क्या है, द्वितीया विभक्ति जो है कि प्रयुक्त होती है। जैसे अभितः चारों ओर, परितः चारों ओर, तो ये जितना है इस सब में क्या होता है, द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होता है। तृतीया विभक्ति है जैसे स समम साकम सार्धम सदृशम, समः अलम बिना योगे अंग विकारे, इस सब में तृतीया विभक्ति होती है। फिर है जैसे दा रुच क्रुद्ध कूप द्रुव स्पृह असूय ईर्ष्य नमः स्वाति स्वाहा योगे, इस सब में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जैसे भी त्रा त्रस रीते प्रवृत्ति प्रक आरभ्य दूरम वही अनंतरम पूर्वम प्राक योगे द्वयो निर्धारणे, इस सब में क्या पंचमी विभक्ति होती है। डर में, त्राण में, त्रास में, खाली में, प्रवृत्ति में, अलग होने में, आरभ्य में, प्रारंभ किए हुए में, दूरम में, वही में, अनंतर में, इस सब में क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है। इसी तरह कृते हेतु समक्ष समक्षम मध्य अंतः दूरम अनादरम अधः उपरि पुरः निर्धारणे, सब में षष्ठी विभक्ति होती है। स्नेह वी स्वस प्रवीण कुशला चतुरा निर्धारणे सती सप्तमी विभक्ति, इस सब में सप्तमी विभक्ति होती है। इसको हमको जो है कि हमें याद कर लेना चाहिए, इस सब को कंठस्थ कर लेना चाहिए ताकि अनुवाद बनाते समय ये सब सहायक हो। ठीक है भैया बनो। अब इस पाठ को, इस वाक्य देखिए, पठति, एक बालक पढ़ रहा है, एक वचन है, ये एक वचन है, प्रथम पुरुष है। विकसत पुष्पे विकसत, यहाँ ये क्या है कि दो वचन की क्रिया है। विकसत पुष्प क्या है, द्विवचन है, पुष्पम पुष्पे। कूर्दंती, बंदर वृक्ष पर कूद रहे हैं, ये बहुवचन है। कूर्दंती बहुवचन है, बंदर वृक्ष पर कूद रहे हैं। पतंती पत्राणी, पत्ते गिर रहे हैं। अब यह कूर्दंती बहुवचन की क्रिया है, इसके लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, बंदर वृक्ष पर कूद रहे हैं, या बहुवचन की, बहुवचन का जो है कि यह करता है। पतंती बहुवचन क्रिया है, इसके लिए बहुवचन करता है पत्राणी। देखिए यहाँ पठति एक वचन है, इसलिए बालक एक वचन का जो है कि इसके साथ कर्ता लगा है। विकसता द्विवचन की क्रिया है, इसलिए पुष्पे इसके साथ द्विवचन का जो है कि कर्ता लगा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर दिए हुए अस्तुपद हैं ये सभी कर्तृपदानी है। इधर जो देखे आप, ये दाहिने तरफ जो है ये सभी क्या है, कर्तृपद है, कर्ता है। और जो इधर साइड देख रहे हैं बाएं तरफ, ये सभी क्या क्रियापद हैं। कर्तृपदेषु प्रथमा विभक्ति प्रयुक्ता, अब कर्तृपद में जितना है सभी प्रथमा विभक्ति का जो है प्रयोग किया गया है। क्रियापदस अन्विति कर्तृपद सदैव भवति। अब क्रियापद जो है कि इसका जो है कि क्रियापद जो है कि वो कर्ता के अनुसार ही होती है। क्रियापद वो क्रिया कर्ता के अनुसार ही होता है। पुष्पे द्विवचन है तो विकसता भी द्विवचन है। बंदर कूद रहे हैं बहुवचन है तो कूर्दंती बहुवचन है। पत्राणी बहुवचन है तो पतंती बहुवचन है। इसलिए कर्ता का अनुसरण हमेशा क्रिया करेगी। ठीक है, अब इन वाक्यों को देखिए। बाला गच्छति बालो गच्छत, कन्या गच्छति कन्ये गच्छत, त्वम गच्छसि युवाम गच्छत, अहम गच्छामि आवाम गच्छावा। एक वचन द्विवचन। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग परिवर्तन क्रियापदेषु किमपि परिवर्तनम न हुआति। यहाँ देखिए लिंग परिवर्तन हुआ और ये जो है कि बाला गच्छति बालो गच्छत बाला गच्छति गच्छन्ति, ये कन्या गच्छन्ति। कन्या क्या है, स्त्रीलिंग है। बाला क्या है, पुल्लिंग है। इन दोनों में क्रिया एक समान है। त्वम अहम एक समान है, सब में क्रिया एक समान है। यानी कि क्रिया में जो है कि लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया में जो है कि
वचन के अनुसार ही परिवर्तन होता है। ठीक है। अब संस्कृत जो है कि इसमें मूल रूप से धातु जो है कि प्रयोग जो है कि 10 लकार में होता है। उसमें प्रमुख रूप से 5 लकार जो है कि नीचे दिया गया है, जैसे है लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार है। वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, आज्ञार्थी, आदेश आदि अर्थ में, विद्यार्थी, संभावना आदि अर्थ में। तो प्रत्येक लकार है त्रयः पुरुषा। अब प्रत्येक लकार में क्या होता है, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। अब जो है कि हम लोग यहाँ देखेंगे वाक्य रचना। कहते हैं कि अद्यत्वे तुम कुत्र वससि, आजकल तुम कहाँ रहते हो। अस्माकं विद्यालय वार्षिकोत्सव अस्ति, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है। भवतः लेखः उत्तमः आसीत्, आपका लेख उत्तम था। त्वं गृह कार्यं कदा करिष्यसि, तुम गृह कार्य कब करते हो। तुम अपना गृह कार्य कब करोगे। परिश्रमी सदैव सफला भवति, परिश्रमी सदैव सफल होते हैं। गंगाया जलम पवित्रम भवति, गंगा का जल पवित्र होता है। वो छात्र सदैव सत्यम वदत, ये छात्र सदा सत्य बोलो। अब यहाँ पर क्या देखें, अद्यत्वे त्वं कुत्र वससि। अब यहाँ पर तुम क्या है, प्रथमा है। अस्माकं विद्यालये, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है। अस्माकं में प्रथमा विभक्ति है। भवतः लेखा उत्तमः अस्ति, सब में प्रथमा विभक्ति है। तो हम गृह कार्यम कदा करिष्यसि, गृह कार्यम में द्वितीया विभक्ति है। अब इसी तरह देख, गंगाया जलम, यहाँ षष्ठी विभक्ति है गंगा में। विद्या बिना, यहाँ तृतीया विभक्ति है विद्या में। भो छात्र, यहाँ संबोधन है। ठीक है। महाकवि कालिदास सप्त ग्रंथान और अचयत, महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की। वयम वृद्ध जनानाम सम्मानम कुर्याम, हमें वृद्ध जनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है भैया बानु, इस तरह जो है कि हम लोग वाक्य रचना को पढ़े हैं। अब जो है कि आप लोग ये जो है कि इसमें से ये 10 तो जो है कि ये बना करके आप लोग भेजेंगे, 10 अनुवाद बना करके भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद।